बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो भारत का दौरा करने के लिए जा रहा है। ये दौरा तकरीबन 7 साल के बाद वो करने जा रहा है। जो असल इम्पॉर्टेंट बात है देखने की वो ये है कि ये वो सिचुएशन है जिसमें इस वक्त फिर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसी सूरत हाल में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भारत पहुँचना और अचानक अनप्लान्ड एक विज़िट बना लेना, इस पे ज़रूर पाकिस्तान के कान खड़े होने चाहिए और पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि आखिर वो क्या मंसूबा है, वो क्या प्लान है कि जिसकी वजह से इसराइल के वज़ीर आज़म को भारत जाने की ज़रूरत पड़ गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम सब कुछ खोल के आपके सामने रखेंगे, तमाम वो बातें बताएंगे कि जिनकी वजह से इसराइल के वज़ीर आज़म को भारत जाना पड़ा और नेतन्याहू कौन से उस प्लान के लिए जा रहा है जिसको वो भारत पहुंचने के बाद पूरी दुनिया के सामने लेके आएगा। आज हम ज़रूर आपको ये सब कुछ डिटेल में बताएंगे। वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब से इसराइल के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जी मैं भारत जाऊंगा, उसके बाद से जो भारत के मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं और इवन भारत की जो इंटेलिजेंस है वो एक अजीबोगरीब नई राम कहानी लेकर बैठ गई है। और इस दफ़ा जो है उनकी जो अनाउंसमेंट है या जो कहानियाँ वो बना रहे हैं या जो मफरूज़े वो घड़ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक भी हैं लेकिन दिलचस्प भी हैं। और देखना यह है कि क्या ये जो कहानियाँ वो घड़ रहे हैं या ये मफरूज़े जो वो घड़ रहे हैं इस वक्त, क्या वही रीज़न तो नहीं बन जाएंगे एक बहुत बड़ी जंग का। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त भारत के अंदर जो उनकी इंटेलिजेंस यानी कि रॉ और जो उनके दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो क्या कहना जा रहे हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू ऑपरेशन सिंदूर 2 जो हम सोच रहे हैं कि भारत ने लॉन्च करना है, उसके बारे में वो क्या बातचीत कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में ये 2 टॉपिक्स हमारे अंडर कंसंट्रेशन रहेंगे। मैं इनकी डिटेल डिस्कशन में जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स गो टू दी फर्स्ट पार्ट। और वो पहला पार्ट है कि जो नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो भारत का दौरा करेगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जो दोनों मुल्क हैं यानी कि इसराइल और भारत, उनके स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स जो है वो सबके सामने है। काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग इनके रिलेशनशिप्स हैं और इस वक्त भी जो है उनके बीच में शराकतदारी चल रही है, दिफाई शराकतदारी, जिसमें ड्रोन्स के ऊपर भी काम हो रहा है, मिज़ाइल्स पर भी काम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर काम हो रहा है। तो दोनों जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ अलाय समझे जा रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक जो नेतन्याहू का जो आने वाला विज़िट है वो प्योरली एक स्ट्रैटेजिक विज़िट होगा और उसमें यही चीज़ें सारी डिस्कस होंगी। इसराइल जो है नाज़रीन वो भारत को एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम करने जा रहा है और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें भारत जब चाहेगा वो पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम को यानी कि पूरा जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसको जैम किया जा सकेगा। और फिर उसको जैम करने के बाद जो है भारतीय तैयारे पाकिस्तान में घुसकर अपनी मर्जी के टारगेट्स चुन सकेंगे और वो उस तरीके से नहीं गिर सकेंगे जैसे इससे पहले राफेल्स को गिराया गया। ये वही टेक्नोलॉजी है जो इसराइल ने इस्तेमाल की थी ईरान के अगेंस्ट। 18 घंटे के लिए ईरान के तमाम ये जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल जैम हो गया था और इसराइल के तैयारों ने अपनी मन मर्जी के टारगेट्स को चुना था। तो एक्चुअली एक तो ये बातचीत है कि जिसके लिए वो स्पेसिफिकली आ रहा है और बाकायदा इस टेक्नोलॉजी की फराहमी का जिक्र भी होगा, डिस्कशन होगी, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी पाइपलाइन में आ चुकी है। इसराइल के जो कई ऐसे एक्सपर्ट्स जिसको टेक्निकल एक्सपर्ट्स और जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त ऑलरेडी भारत के कई इंपॉर्टेंट फौजी अड्डों के ऊपर मौजूद हैं और वहाँ वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं भारत के लोगों को। जो मोसाद है उसके इस वक्त एजेंट्स बैठे हुए हैं रॉ को समझाने के लिए कि जो नेक्स्ट प्लान आपका होगा अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें जो आपके जासूसी के खुफिया आलात, जो लेटेस्ट इस वक्त टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है वो उनको दी जा रही है और उसका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। उसके बाद लेटेस्ट जो ड्रोन्स इस वक्त इसराइल तैयार कर रहा है, इवन भारत भी कम्बिनेशन में उसके साथ तैयार कर रहा है, उन ड्रोन्स को ऑपरेट करने का तरीका समझाया जा रहा है, उसको बेस्ट वे में इस्तेमाल करने का तरीका समझाया जा रहा है। उसके बाद जो इसका जो साइबर ऑप्स है, इसराइल का जो साइबर ऑप्स है नाजरीन, वो दुनिया का सबसे माना हुआ साइबर ऑप्स जो है ना उसका एक सिस्टम है जिसको वो कनेक्ट करना चाहता है भारत के साथ।
और अगर भारत के साथ उसने कनेक्टिविटी अपनी कर ली तो फिर जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है, वो बहुत ईजी हो जाएगी भारत के लिए। तमाम जो सैटेलाइट डाटा जो कि इस वक्त इसराइल के पास आता है वो तमाम का तमाम भारत के पास जाएगा और पाकिस्तान की हर वो इंफॉर्मेशन जो भारत को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने से पहले वो उसके पास आ सकती है। अच्छा, ये उसके अलावा फिर मैं आपको बताता हूं कि नेतन्याहू जो जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा एक मुआहदा है जो कि अभी तक बहुत खुफिया चल रहा है, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मुआहदे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये होगी कि अगर भारत के ऊपर किसी मुल्क ने भी हमला किया तो तस्लीम यह किया जाएगा कि वो इसराइल पर हमला है, और इसी तरह अगर इसराइल पर हमला हुआ तो वो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये भारत पर हमला है। तो यानी कि एक्चुअली इसराइल ने जो भारत की शिकस्त है उसको वो हजम नहीं हो पा रही है, लिहाजा इसराइल टोटली जो है वो जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं ना कि टू एक्सट्रीम टू सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। हमने जो लास्ट जंग भारत को हराई है वो भारत अकेले की शिकस्त नहीं थी, वो इसराइल की भी शिकस्त थी। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल जो है वो भारत को हर किस्म की टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, हर किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। वो उन तमाम गलतियों को ख़त्म करना चाहता है जो भारत से हुई हैं पिछली जंग में, और शिकस्त फाश हुई है भारत को भी और इसराइल को। लिहाजा वो इस दफ़ा अपने घोड़े को या अपने उस पेट को बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार कर रहा है कि अगली जंग में जो है किसी भी सूरत में हमें ये मार नहीं पड़नी चाहिए। तो अब पाकिस्तानियों को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अब की बार जो जंग होगी उसमें ये जंग हम लोग भारत के खिलाफ नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला दो मुल्कों के खिलाफ लड़ रहे होंगे। इससे पहले जो हमने जंग लड़ी थी वो भी डेफिनेटली इसराइल और भारत के साथ ही लड़ रहे थे, लेकिन इसराइल एक खुफिया हाथ के तौर पर उसमें काम कर रहा था। मगर अब की बार ये जो नेतन्याहू का विजिट है इसके बाद बिल्कुल एक बात क्लियर हो जाएगी कि नेतन्याहू इसराइल भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे। दरअसल आप सबको मालूम होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि इसराइल हर हाल में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिससे इस वक्त इसराइल को शदीद ख़तरा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एटमी ताकत है। तो द मोमेंट वो एटमी ताकत ख़त्म होगी तो जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल वाला ख्वाब है वो तभी मुमकिन है कि वो पूरा हो सकता है। और वो इस पाकिस्तान का जो एटमी तनसीबात हैं उनको हिट करने के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है, भारत के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाहता है ताकि अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर सके। लेकिन हमने क्या देखना है आज के प्रोग्राम में कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर पहले हमला करता है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनकी जो हैं ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको मिसाइल से हिट किया जाएगा, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है कि पाकिस्तान ये कदम उठाए। देखिए, भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या जो इनकी ये जो सनत है ऑयल की, ये भारत के जीडीपी का 15% है। तो लिहाजा इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर ये 15% जो जीडीपी का उनका सोर्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये भारत की मईशत को बहुत बड़ा धचका है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब आप ये भी देख लें कि अगर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है तो ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो फ्यूल, ऑयल, ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स कहते हैं, इन सब के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक हैवी किस्म का एक इफेक्ट पड़ेगा। अब पाकिस्तान की बात करते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा अदा करता है इसी पेट्रोलियम की मसनूआत को ख़रीदने के लिए। पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी मसाइल या माशी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिन हालात में पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि जो इस वक्त पेट्रोल का रेट वो अफोर्ड कर रहा है बड़ी मुश्किल से। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो भारत के ऑयल रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो पूरी दुनिया पे उसका एक इफेक्ट होगा और जो महंगाई फिर पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये सोचने लग जाए कि अगर मैंने भारत पर अटैक करना हुआ तो सबसे पहले मैं उसकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट करूंगा। अब देखना यह है कि ये तमाम लोग ये क्यों बातें कर रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है। हर बार जनूबी एशिया में भारत ने प्रोपेगेंडा पहले स्टार्ट करते हैं, कोई मफरूज़ा तैयार करते हैं, कोई कहानी घड़ते हैं और उसके बाद उसी कहानी को बेस बनाकर जंग शुरू हो जाती है। चाहे वो 1971 की जंग थी, चाहे वो कारगिल ऑपरेशन था, चाहे वो पहलगाम अटैक था, इवन बालाकोट का जो मामला था, इन सब के पीछे कोई ना कोई एक मफरूज़ा, कोई एक कहानी जो घड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और फिर हम एक जंग में पड़ जाते हैं। तो सेम इज़ द केस राइट नाउ
कि वो चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए, अवाम के दिमाग पे, अवाम के दिलों के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो पहले हमला करेगा और हमारी ऑयल रिफाइनरीज को हिट करेगा, और ये सारे हालात होंगे। और अल्टीमेटली एक दिन अचानक हो सकता है उनकी किसी एक आध ऑयल रिफाइनरी पे आपको पता लगेगा कि जी कोई मिसक्रिएंट्स हैं जिन्होंने अटैक कर दिया है, एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो तबाह हो गई है, और उसकी वजह से ही आप देखिएगा कि जो है भारत ने दोबारा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर दिया होगा, और सिचुएशन जो है फिर उसी जगह पहुंच जाएगी जहां पे इससे पहले जितनी दफ़ा इन्होंने प्रोपेगेट की है तो पहुंची है। जो आज का प्रोग्राम है नाज़रीन, इसमें जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि दो एटमी पावर्स हैं, इन्हें किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए, मफरूज़ों पर नहीं जाना चाहिए। इसराइल के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आप हर किस्म का मुआहदा कर सकते हैं, लेकिन इसराइल के उकसाने पर जंग में ना पड़ना। तो आज का प्रोग्राम जो मेरा ख़त्म होता है वो जिस जुमले पे हुआ है वहीं से मेरा सवाल निकलता है कि नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि इसराइल के उकसाने पर भारत वाकई ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करेगा? अगर आपको लगता है कि करेगा तो रीज़निंग के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर हाज़िर हो जाऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।